नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, बहुत प्यारी। सो वीडियो आप सभी को पता है कि जैसे बोला जाता है कि दरूद शरीफ में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, तो हमने वीडियो भी बहुत इसी सारी से वीडियोस देखी हैं। हाँ। एंड में जरूर कहा गया है कि एंड में दरूद शरीफ जरूर पढ़े, दरूद शरीफ जरूर पढ़े, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन करी जाती है इसमें। तो हमने कोई मेरे ख्याल से वाक्य भी सुना है, समथिंग है कि दरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और वीडियो भी ये है, द पावरफुल एंड मिरेकल्स ऑफ दरूद शरीफ दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। कि भाई क्या मिरेकल हुए हैं। तो बाकी इसको प्ले करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मेरे हेडफोन्स नहीं खुल रहे हैं। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तारीख के मुताले से ये बात सामने आती है कि कदीम ज़मानों से लेकर आज तक कई अक़वाम किसी अनदेखी ज़ात को मानती आ रही हैं। इसी यकीन और ईमान की वजह से मगरिबी साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर है कि एक खुदा पर यकीन एक इंसान की पैदाइश के साथ ही एक इंसान के दिमाग में मौजूद होता है, जो वाहिद चीज़ है जिसके बारे में एक इंसान को सीखना नहीं पड़ता। इस बात का इकरार सूरह अल आराफ की आयत नंबर 172 में इस तरह मौजूद है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह है कि तू हमारा परवरदिगार है। ये आयत इस बात की गवाही देता है कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर अल्लाह की ज़ात से मुतारिफ होता है। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने चंद मरीजों पर कुछ तजुर्बात किए। उन तजुर्बात में उन्होंने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की, जिसमें उन्होंने एक इंसानी दिमाग में वो हिस्सा दरियाफ्त कर लिया जो हिस्सा उसके पैदा करने वाले यानी सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जहां अल्लाह पर यकीन रखने की इंफॉर्मेशन महफूज होती है। और ये वही यकीन और अकीदा है जिसका जिक्र सूरह अल आराफ की आयत नंबर 172 में मौजूद है। मजीद हैरानी की बात यह है कि दिमाग का ये मखसूस हिस्सा बिल्कुल एक कंप्यूटर चिप की तरह है, जिसमें उस वक्त बिजली की तरह करंट शुरू हो जाता है जब एक इंसान अल्लाह के बारे में जिक्र सुनता है, जिसका मतलब यही है कि दिमाग का ये हिस्सा इंसान को ये समझाता है कि अल्लाह ही उसका खालिक और मालिक है। दिमाग के इसी हिस्से के बिल्कुल नीचे कुछ जगह छोड़कर एक और हिस्सा है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ऐसा खुलिया यानी सेल होता है जिसमें भी उस हिस्से की तरह बिजली जैसे करंट पैदा होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक दिमाग के इस हिस्से में मौजूद सेल में खराबी पैदा होती है तो उसका असर एक इंसानी कैफियत पर पड़ता है, जिन कैफियत को टेंशन, मायूसी, डिप्रेशन, शदीद परेशानी, गम और गुस्सा और अदम बर्दाश्त कहा जाता है। इस अकेले सेल में पैदा होने वाली इस खराबी को दूर करने के लिए अब तक कोई दवा नहीं बन सकी, और जो दवाएं इन कैफियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो दिमाग को कुछ देर के लिए सुन कर देती है, लेकिन इनका असर हमेशा नहीं होता, बल्कि कुछ देर बाद ये असर ख़त्म हो जाता है और एक इंसान दोबारा उस कैफियत में मुब्तला हो जाता है। अगर इस सेल में कोई खराबी नहीं होती तो कोई शख्स कभी परेशान नहीं होता और ना ही कोई अपने हवास खोकर पागल होता। 1991 के टाइम मैगजीन के एक शुमारे में ये खबर छपी कि दुनिया भर के काबिल साइंसदानों की एक टीम ने 20 साल की मेहनत और लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए कि वो इंसानों के सुकून के लिए एक बेहतरीन हल तलाश कर सके जिसमें किसी इंसान को फिर कभी गमज़दा ना होना पड़े। उस तमाम रिसर्च के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंचे कि दिमाग के इस हिस्से में मौजूद इस सेल को एक खास रोशनी यानी लेजर थेरेपी से गुजारा जाए तो वो खराब सेल दोबारा अपनी असल हालत में आ सकता है। और तब साइंसदानों ने ये कहा कि एक इंसानी दिमाग में मौजूद कैफियत का ताल्लुक अल्फाजों से होता है। अगर कोई इंसान नफरत अंगेज अल्फाज सुनता है तो उसका पूरा वजूद बेचैन हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स अगर कोई इंसान नरम और शाइस्ता अल्फाजों को सुनता है तो उन अल्फाजों से उसका दिल मुतमईन रहता है। और ये इसलिए क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम अल्फाजों के हर हर्फ में एनर्जी का एक मखसूस पैटर्न है। तब उन साइंसदानों को अपनी उस तवील रिसर्च के दौरान
कुछ अल्फाजों और उन अल्फाजों में मौजूद हरूफ के बारे में पता चला जिनमें उन हरूफ को उनमें मौजूद एनर्जी और ताकत की बुनियाद पर अलग अलग करके उन्हें 2 ग्रुप्स में कर लिया, जिनमें उन अल्फाज को अलग कर दिया जो दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने कुछ दिमागी मरीजों को इकट्ठा किया और उनको भी 2 ग्रुप्स में बांट लिया, और उनमें से एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए गए जो उन साइंसदानों ने अपनी रिसर्च के दौरान मालूम किए थे, और एक ग्रुप को कुछ ऐसे अल्फाज सुनाए जो नफरत पर मबनी थे। जिस ग्रुप ने अमन और सुकून वाले अल्फाज सुने तो वो जल्द ठीक हो गए, जबकि नफरत अंगेज अल्फाज वाले मरीज उसी तरह बर्ताव करते रहे। पैरासाइकोलॉजी के एक मुसलमान डॉक्टर ने जब उन अल्फाजों को सुना तो वो हैरान रह गया और उन साइंसदानों से सवाल किया कि इन अल्फाज का आपको कैसे इल्म हुआ। तब उन साइंसदानों ने ये कहा कि ये अल्फाज उनके 20 सालों की रिसर्च का नतीजा है जो हमने उन मरीजों पर टेस्ट किए जो दिमागी तौर पर नाकारा हो चुके थे, और हैरत अंगेज तौर पर इन अल्फाज की ताकत से उन मरीजों में काफ़ी बेहतरी आई है। जब उस मुसलमान साइंसदान ने उन तमाम अल्फाजों को तरतीब में किया तो वो अल्फाज दुरूद शरीफ के अल्फाज थे। दुरूद शरीफ के अल्फाजों के इस पूरे पैटर्न में एक अहम राज छुपा है। अगर इन अल्फाजों पर गौर करें तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। दुरूद शरीफ के पहले हिस्से में जिक्र है कि ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना कोई मामूली बात नहीं। पैगंबर की बुलंदी का वो मुकाम है जिस बुलंदी का हम जैसे गुनहगार तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस पहले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें ये बात सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह से दरखास्त करें कि अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेज, क्योंकि हम उस बुलंदी से इतनी पस्ती में हैं कि हम इस काबिल नहीं कि नबी पाक पर दुरूद भेजें। अब इस पहले जुमले के दूसरे हिस्से में आपकी आल पर दुरूद का जिक्र है। अब इसमें लफ्ज आल को ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना समझा जाता है, जिनको आले मोहम्मद कहा गया। लेकिन यहाँ काबिल गौर बात यह है कि कुरान में जहाँ अल्लाह ने फ़िरौन की बात की है तो वहाँ आले फ़िरौन के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद फ़िरौन के तमाम मानने वाले। तो अगर आले फ़िरौन का मतलब फ़िरौन के मानने वाले यानी फॉलोअर्स हैं, तो फिर आले मोहम्मद से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी पूरी उम्मत होगी। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ रहमत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना यानी खानदान पर भेजी जाए, बल्कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तमाम खानदान और तमाम उम्मत है। और जब हम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इस बात से बेखबर होते हैं कि हम असल में पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से नेकियों और रहमतों की दरख्वास्त करते हैं। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते मस्जिद नबवी उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते और आपके गिर्द इकट्ठे होकर अपने परों से हर जगह को रोशन करते। वो सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते और शाम को वापस आसमानों पर चले जाते, और फिर शाम को 70,000 और फरिश्ते उतरते जो सुबह तक आप पर दुरूद भेजते, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात मुबारका में 70 अरब फरिश्ते आसमानों से उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेज चुके हैं, और क़यामत तक उनकी तादाद कितनी होगी ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। ये इस बात की कुली दलील है कि अल्लाह अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हर रोज़ कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ भेजें, जिनके दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशुमार फ़ायदे हैं। जो शख्स पूरी ज़िंदगी में कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबसे नज़दीक होगा। एक दफ़ा दुरूद भेजने पर अल्लाह उस शख्स पर 10 मरतबा रहमत नाजिल करता है। दुरूद शरीफ गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है।
दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाला गुर्बत और भूख अफलास से दूर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल साफ हो जाता है, सोच साफ हो जाती है और एक इंसान सुकून और अमन के साथ जिंदगी गुजारता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह दुनिया जहां के गम उससे दूर फरमा देता है। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी उम्मत से ये तमाम गम और मुसीबतें ख़त्म हों तो इसका एक ही हल है और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। इसलिए दुरूद शरीफ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। सो गाइस ये थी पावर और कुछ मिरेकल्स ऑफ दरूद शरीफ, जो कि मतलब कि जो लोग दिमाग से थोड़े मतलब कि मेंटली क्या होते हैं, मेंटली परेशान, हाँ मतलब जो थोड़े अब नॉर्मल से होते हैं दिमाग से, है ना, तो उनके लिए मतलब ऐसा हुआ है, साइंटिस्ट ने भी ऐसी चीज़ देखी। कोई सेल होता है हमारे मतलब कि दिमाग में ना, तो वो सेल अगर आपको काम ना करे तो आपका दिमाग जो है वो काम नहीं करता है, मतलब थोड़े बच्चों की तरह बिहेवियर कुछ भी हो, हम कह सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एकदम तंदुरुस्त रहेगा, फिट एंड फाइन रहेगा और हमेशा आगे की ज़िंदगी के लिए अगर आपने एक बार पढ़ ली है ना तो 10 बार आपके ऊपर रहमतें बरसेगी, जो कि बहुत बड़ी बात और गाइस हमसे ज़्यादा बेनिफिट्स तो आपको पता होंगे, क्योंकि आप जब भी पढ़ते होंगे तो आपको पता भी होगा कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं भाई, है ना, इस पढ़ने से कि एक पॉजिटिविटी रहती होगी आपके साथ। और यहाँ तक कि एक बात कही गई कि भाई फरिश्ते भी आके पढ़ते हैं दरूद शरीफ, सुबह पढ़ते हैं और शाम को चले जाते हैं, फिर रात तक पूरी रात सुबह तक पढ़ते हैं भाई। तो आपको पता ही होंगे इस चीज़ के बेनिफिट, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बाकी तो ये थी वीडियो, होप सबको रिएक्शन पसंद आया गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।